तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, क्या है, चैप्टर 7 है, 8 है, चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें एक ट्राइंगल के बारे में समझना है, ठीक है। और वो ट्राइंगल जो होता है वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। बट उसके एंगल से कम उसके साइड से ज्यादा मतलब है। हमें क्या है? उसके साइड से ज्यादा मतलब है, ठीक है। तो जहां पे 90 डिग्री जिसके ऊपर बना होता है उसको बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। और मैं चाहता हूं इस चैप्टर को थोड़ा तुम इंग्लिश में समझो, क्योंकि ज्यादा बेस यूज करूंगा तो हर जगह आधार नहीं बोल सकते, थोड़ा वो लगता है। बेस का मतलब समझ जाओगे ना। तो बेस वो होता है जहां पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये तीनों साइड होती है, ये होती है तीनों साइड होती है। अब इन तीनों साइड को लेके ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है, ठीक है। इन तीनों साइड को लेके ही क्या बनाया? हमारा ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है? ये रेशियोज है। ये क्या है? रेशियोज है। किनके? इन्हीं साइड्स के, इन्हीं साइड्स के क्या है? रेशियोज है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक तरह का रेशियो है, अनुपात है। क्या है? अनुपात। किसका अनुपात? इन तीन साइड्स का, इन तीन साइड्स का, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं और एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा होता है साइन, ठीक है। क्या होता है? साइन। जो कि मान लो हमने इसको थीटा लिया है। किसको लिया? इसको थीटा लिया है। थीटा क्या होता है? एक एंगल जो हमें पता नहीं है। थीटा क्या होता है? एक एंगल जो हमें पता नहीं होता। तो साइन थीटा, क्या लिया? साइन थीटा। अब ध्यान से कुछ बातें सुनो। जहां पे थीटा बनता है उसके जस्ट सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ध्यान से, जहां पे भी थीटा है उसके जो सामने वाली साइड है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और उसके नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस। और ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहती है। देखो एक चीज है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज, वो फिक्स रहती है क्योंकि ये लार्जेस्ट साइज हो, लार्जेस्ट क्या होती है? साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी साइड होती है, इसलिए वो फिक्स रहेगी। बस जो तुम्हारा बेस है और जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है ये दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? बदलते हैं। बदलते कैसे? अगर मैं थीटा यहां पे लिया तो परपेंडिकुलर ये है। अगर मैं इसी थीटा को इस जगह पे लूं तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये, और बेस ये हो जाएगा। बस नहीं तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर बनता है, इस बात को आप याद रखोगे, ठीक है। बस समझ में आई? थीटा के सामने क्या बनता है? हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। क्या बनता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या बनता है? परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई? हाँ, कोई डाउट आता है? तो अब बात करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा एक्चुअली रेशियो होता है किस किस का? वो होता है परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का। किसका? परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का। फिर आता है कॉस। क्या आता है? कॉस थीटा, ठीक है। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इनका रेशियो क्या होता है? कॉस होता है। फिर होता है हमारा टेन। क्या होता है? टेन। टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब साइन का ही उल्टा या रेसिप्रोकल सुनो ध्यान से। साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक होता है। क्यों होता है इसका? क्योंकि इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? h/p होता है। क्या होता है? h/p होता है, ठीक है। अब cos का रेसिप्रोकल क्या होगा? sec, सीकेंड कहते हैं इसको। क्या होता है? सीकेंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? h/b, ठीक है। तो एक्चुअली एक चीज देख सकते हो ना, यहाँ पे जो रेशियो है वो क्या हो गया? अपसाइड डाउन हो गया। क्या हो गया? अपसाइड डाउन हो गया। तो इसीलिए इसको क्या बोला? रेसिप्रोकल। क्या बोला गया? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? जब किसी चीज को हम 1/, की फॉर्म में रखते हैं। तो अगर मैं 1/, की फॉर्म में p/h को रखता हूं तो h क्या हो जाएगा मेरा? ऊपर चला जाएगा और p क्या जाएगा? नीचे। और एक्चुअली ये क्या था? ये साइन था। तो 1/sin किसके इक्वल हो जाता है? cos के। अब इसके बारे में बात, कोसेक के, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो
ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब इसी तरीके से इसका भी रेसिप्रोकल होता है, वो कौन होता है? कॉट। क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है? बी अपॉन टी। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हमारे पास क्या है? 6 फंक्शंस है। क्या है? 6 फंक्शंस है किसके? ट्रिग्नोमेट्री के। किसके? ट्रिग्नोमेट्री के। और इन्हीं को लेके हमारी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्या है? आप इसको याद कर लो। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी आती है। ठीक है, वो ट्रिक क्या होती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो। अब यार ओए इधर देखो यार, सबसे सिंपल सी बात है, इनको ऐसे याद कर लो। अगर ऐसे याद नहीं होता तो ये याद रख लो, इससे याद कर सकते हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? साइन थीटा। बेस अपन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होगा? टेन थीटा। अब इन्हीं का उल्टा क्या रहेगा? ये कॉट थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा सीकेंट थीटा और ये हो जाएगा कोसीकेंट थीटा। तो क्या रहेगा? कोसीकेंट। ठीक है, बस बात समझ में आ गई? कुछ उल्टा नहीं लिखा, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है इतना? हाँ, या तो ये याद रख लो या तो ये पूरा याद रख लो, कुछ भी याद रख सकते हो। ठीक है, बट इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद नहीं होंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो अब मैंने बोला था हमें एक ट्रायंगल लेना है, तो क्या इस ट्रायंगल की बात यहीं पे खत्म हो जाती है? नहीं, इस ट्रायंगल में हमें एक और चीज पढ़नी होती है जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पीटी थ्योरम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीटी थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, वो इक्वल होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अभी हम यूज में लेंगे। ठीक है, हाँ, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। जो किसके लिए एप्लीकेबल होती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए होती है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरीके से इस चीज का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दे रखा है ये 5 है और ये 4 है। ठीक है, ये 5 है, ये 4 है और ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, और एक तो ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, और साथ में हमें रेशियो भी पूछे गए। क्या पूछे गए? रेशियो। सबसे पहले रेशियो हमें पूछा गया है साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ही नहीं है तो हाइपोटेन्यूज कैसे लिखेंगे इस रेशियो को? तो हम पहले क्या करेंगे? यहां से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का क्या है? पी तो कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं हो तो उसको पी का स्क्वायर रहने दो। प्लस में ये क्या? हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी मैंने थीटा ले ले, ये थीटा ले लेते। ठीक है, थीटा भी डिस्क्राइब कर दिया मैंने, मैं बस पहले एच निकाल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 4 का स्क्वायर, तो ये क्या रहेगा? 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में 16। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 25 माइनस 16, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो पी इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस 3। ये तो प्लस 3 लेते हैं। तो अब हमारे पास ये आ गया, ये कितना आ गया? 3। तो अब थीटा हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ध्यान से, जैसे जगदीप ने बोला कि थीटा हमें पता ही नहीं है, तो कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है, तो थीटा को जरूर देखना। तो थीटा यहाँ पे दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, सॉरी 5, 3/5। अब cos थीटा आते हैं। cos थीटा क्या होता है? b/h। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? 4/5। ठीक है, उसी तरीके से tan थीटा आते हैं। तो tan थीटा क्या होता है? p/b। तो p कितना है हमारा? p 3 और ये 4। तो tan थीटा कितना हो गया हमारा? p/3/4। फिर हमारा आता है secant थीटा। secant थीटा क्या होता है हमारा? h/b। ठीक है, h/b। तो ये h कितना है हमारा? 5 और b कितना है हमारा? 4। तो secant थीटा कितना हो गया हमारा? ये। ठीक है, उसके बाद उसका क्या बचा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा वो कितना होता है हमारा? h/p। तो h कितना हमारा? 5 और p कितना है हमारा? 3। तो कोसेक थीटा क्या हो गया? तो इस तरीके से हमने सारे रेशियो निकाल लिए। ठीक है, कॉट, हाँ कॉट बच गया। कॉट थीटा क्या होता है? b/2।
P, तो B कितना है हमारा 4, P कितना है 3, तो cot थीटा हमारा क्या हो गया 4/3। ठीक है, तो ये सारे क्या हमारे रेशियो है जो हमें निकालने थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी है, आप कर सकते हो सर। ठीक है, बस समझ में आ गई। ठीक है, तो फटाफट जितना भी लिखा है बोर्ड पे नोट कर लीजिए। हाँ, तो आप आगे बात करें। मिटा दूं ये, ठीक है। तो देखिए आज मोस्टली मैं कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं, क्वेश्चन हम थोड़े बाद में करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं थोड़ा। कोई नहीं, दोबारा करवा दूंगा। देखो, तो ये हो गया हमारा पहला। तो सबको समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आगे पूरे इस ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें काम आएगी। ठीक है, वो है कि इन फंक्शंस के बीच में, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनके बीच में क्या रिलेशन है। साइन का टेन के साथ क्या रिलेशन है, कॉस का टेन के साथ क्या रिलेशन है, कॉट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम प्रूफ करेंगे ना, तो उनमें तुम्हें इनको लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? हाँ, अगर तुम इनको नहीं लगाओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले रेसिप्रोकल की बात करी थी ना, तो उसी रेसिप्रोकल की मदद से अब देखो जो बाकी फॉर्मूले हमारे बनेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, साइन थीटा की। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। ठीक है, तो अगर मैं साइन थीटा को क्या लिख दूं, 1/sin थीटा, क्या लिख दूं 1/sin थीटा, तो उसका रेशियो भी क्या रहेगा 1/P/H हो जाएगा। ठीक है, तो ये H ऊपर चला जाएगा तो H/P हो जाएगा, और H/P किसका होता है हमारा, कोसेक थीटा का। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो कोसेक थीटा होगा वो इक्वल होगा 1/sin थीटा के। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पहला फॉर्मूला। ठीक है, और इसी तरीके से बाकी फॉर्मूले भी होते हैं, बट उनको मैं इस तरीके से सॉल्व करवाने लगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अगर एक बात बताओ, ये इसका रेसिप्रोकल है तो इसका रेसिप्रोकल ये भी तो होगा, तो मैं ये भी तो ले सकता हूं कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 क्या जाएगा कोसेक थीटा। और ऐसे फॉर्मूले की मैंने तुम्हें एक पूरा क्या दे रखा है ना, sin थीटा cos थीटा का। हाँ, पेज 4। ठीक है, थर्ड। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है cos। ठीक है, cos थीटा होता है 1/secant थीटा, 1/secant थीटा। उसी तरीके से जो secant थीटा होगा वो भी क्या होगा 1/cos थीटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा होता है tan थीटा। क्या होता है tan थीटा? देखो tan थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं। tan थीटा के होते हैं दो फॉर्मूले, एक होता है 1/cot, एक होता है 1/cot, और एक और tan थीटा का फॉर्मूला होता है, वो होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, ये छठा फॉर्मूला हो गया। उसके बाद यहां पे देखो सातवां फॉर्मूला cot थीटा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। देखो अगर tan थीटा 1/cot थीटा है तो cot थीटा भी क्या रहेगा 1/tan थीटा। ठीक है, और उसी तरीके से cot थीटा भी किसके इक्वल हो जाता है, अगर 1/tan थीटा करा तो tan थीटा ये है, तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या रहेगा cos अपॉन sin, और cos अपॉन sin किसके इक्वल हो जाता है cot थीटा के। किसके इक्वल हो जाता है cot थीटा के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हमारे फॉर्मूलेज है। क्या है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, समझ ये वाला tan वाला ध्यान से। तो सबसे tan वाला समझा रहा हूं किस तरीके से tan इज इक्वल टू sin बाय cos होता है। ठीक है, तो सबसे पहले sin थीटा ले लो। sin थीटा क्या होता है P/H होता है। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो cos थीटा से, इसे डिवाइड कर दो cos थीटा से, तो cos क्या होता है B/H होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि P/H डिवाइडेड बाय B/H हो रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, तो P/H मल्टीप्लाई में H/B, तो H से H कट गया तो क्या आया P/B, और P/B क्या होता है अभी बताया था, क्या बताया था tan थीटा। तो ये क्या हो गया tan थीटा। ये तो ऊपर वहां से कट सकता है H sin और cos जो है डिवाइड होती है हमने वो कट सकता ना वहां से H। मुझे लगा तो उतना समझदार नहीं है ना, इसीलिए मैंने इतना बताया। तो मैंने बोला ना, मैंने पूरा समझाया।
अब समझाना भी तेरे को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? टेन थीटा के। हाँ, इसी तरीके से कॉट भी किसके इक्वल आ जाता है? साइन के नीचे जो कॉस है उसकी जगह कुछ और ले सकते हैं? नहीं, तो फिर ये नहीं बनेगा, पी बाई बी नहीं बनेगा। ठीक है, हमें तो यही बनाना है ना मेनली, तो ठीक है, तो यही होगा। बात समझ में आ गई? तो आपको ये 7 फॉर्मूले इनको याद करना है। ठीक है, इनको क्या करना है? याद करना है। या तो याद कर लो या तो बनाना जैसे है ये सीख लो। रेशियो से आया, बेसिकली रेशियो से आया, रेशियो याद आएगा तो आप ये कर लोगे, और इनको तो मैं बोलता हूं याद ही कर लो तो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ और बेसिक फॉर्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्री के, जिनको हम प्रूव करते टाइम बहुत काम आते हैं ना। हाँ, बच्चों को याद ही नहीं रहता कि कॉस क्या होता है, 1/sec भी लिख सकते हैं। हाँ, या sec को 1/cos लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, नोट डाउन करो उसको जल्दी। कर लिया? नहीं भैया, करो जल्दी करो। देखिए, तो ये हो गया हमारे कुछ और बेसिक फॉर्मूले। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे और चलते हैं, और एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं ही करवाता हूं। ठीक है, तो फिर हो जाएगा, बैठा रहा हूं ये। अब इन फॉर्मूलों की भी हेल्प लेंगे उन क्वेश्चन में। ठीक है, इन फॉर्मूलों की हेल्प लेंगे। अब एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो, जिसमें ध्यान से देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि आपको साइन ए दे रखा है। क्या दे रखा है? साइन ए। वो दे रखा है 8/17। ठीक है, और आपको अदर टी रेशियो फाइंड करना है। क्या करना है? अदर टी रेशियो फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, करके दिखाइए तो। ठीक है, जिसको नहीं आता वो बोर्ड पे देखिए, जिसको आता है वो करते रहिए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखो साइन ए जो होता है वो 8/17 है, तो ये वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो हमारा P कितना आ गया? 8, और H कितना आ गया? 17। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? h² = p² प्लस में b²। ठीक है, तो h² 17 का स्क्वायर = p का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289 = ये होता है 64 प्लस में b²। तो b का स्क्वायर = 289 माइनस में 64, तो b का स्क्वायर = कितना आएगा? 225। तो b = आएगा हमारा 15। तो b आ गया हमारे पास 15। ठीक है, b कितना आ गया? 15। अब बात करते हैं किसकी? साइन का है। देखो साइन का दे रखा है, तो कोसेक थीटा का, ठीक है, कोसेक थीटा का निकालना इजी है ना। कोसेकेंट थीटा का निकालना आसान है। क्या हो जाएगा कोसेकेंट थीटा का? बताओ जरा मेरे को। वो क्या देगा? इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 17 ऊपर और 8 नीचे, तो दो तो ऐसे ही मिल गए। हाँ, बाकी अभी और चाहिए। तो अब cos थीटा होता है हमारा b/h। ठीक है, तो b कितना दे रखा है? 15, और h कितना दे रखा है? 17। तो cos थीटा क्या हो गया हमारा? 15/17। और cos थीटा किसका होता है? सीकेंट थीटा का। तो क्या रहेगा? 17/15। निकालने की जरूरत है इसको क्या? डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, अब आते हैं tan थीटा पे। क्या आता है? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारा? वो है 8, और बेस कितना हमारा? 15। ठीक है, तो tan थीटा ये आ गया, तो cot थीटा क्या जाएगा? इसका उल्टा, तो 15/8। तो ये एक रेशियो हो गया, ये एक रेशियो हो गया, ये एक रेशियो, ये एक रेशियो, और ये एक रेशियो। तो आगे सारे रेशियो हमारे पास। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन? इजी था। आ गया? तो ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आपसे 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चले। चलो, तो अब एक बहुत हार्ड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हार्ड, वो करवाता हूं। मिटाऊं? बेस इसी पे है, आपको सारे रेशियो निकालने और उनको वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, दिखने में बहुत हार्ड लगेगा बट हार्ड है नहीं। ठीक है, मिटाऊं? ठीक, देखिए क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो युवराज करना चाहिए तेरे को। अरे तूने गलत किया तो पिटेगा मुझसे फिर। हाँ, तो ये दे रखा है 4 tan थीटा = 3। तो अब हमें बोल रहा है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू निकालना। इवेल्युएट, ठीक है, इवेल्युएट हमें क्या निकालना है? 4 sin थीटा
माइनस कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, ठीक है, माइनस में 1। ठीक है, आपको टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखो तो टेन थीटा कितना देखा है 3/4, और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो निकालिए जरा इसको, निकालो जल्दी से, टाइम देता हूं मैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे टेन थीटा दे रखा है, ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है 3/4, तो ये P है और ये B है, तो हमें H चाहिए होगा, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H हमें पता नहीं तो उसको स्क्वायर रहने दो, इसका क्या रहेगा 3 का स्क्वायर, ये क्या रहेगा 4 का स्क्वायर, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा 9 प्लस में 16, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो H इज इक्वल टू 5, तो H कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए साइन और कॉस चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है हमारा P/H, ठीक है, P कितना है हमारा 3, H कितना है 5, और कॉस थीटा हमारा होता है B/H, ठीक है, तो ये कितना आएगा 4/5, दोनों वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दो। कैसे पुट करना है देखो, 4 इंटू में 3/5 माइनस में 4/5 प्लस में 1 अपॉन में 4 इंटू में 3/5 प्लस में 4/5 माइनस में 1। अब मेन इक्वेशन आपकी ये है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो कैसे करना है, सिंपल, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा 12/5 माइनस 4/5 प्लस में 1, ये भी हो जाएगा 12/5 प्लस में 4/5 माइनस 1। अब सबसे पहले आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे ऊपर वाले में, क्या एलसीएम आएगा 5, तो ये 12 माइनस 4 प्लस में 5, नीचे भी ऐसे क्या रहेगा 12 प्लस में 4 माइनस में 5/5, आपको पता है 5 से 5 कट जाएगा, है डिनोमिनेटर से कट जाता है ना, तो अब कितना आएगा 8 प्लस 5, नीचे क्या जाएगा 16 माइनस 5, तो क्या जाएगा 13/11, ये आपका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, पक्का। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देता हूं, बट इस बार जल्दी करना, ठीक है, मिटाऊं, हाँ हाँ बिल्कुल, बोर्ड मास लगेगा, सब लगेगा, सब जितनी मैथ अब तक सीखी है ना सब लगा देनी है इसमें, ठीक है, हाँ, क्योंकि प्लस माइनस की गलती तुम करोगे। तो इस बार दे रखा है इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3, तो हमें इक्वेशन निकालनी, इसकी वैल्यू निकालिए, वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ ये क्या दे रखा है 4 secant थीटा माइनस 2 tan थीटा, ठीक है, प्लस 5 sin थीटा, ठीक है, अपॉन में 20 cos थीटा माइनस में 3 cosec थीटा, ठीक है, प्लस में 9 cot थीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालिए, जल्दी से निकालिए, चलिए, हाँ ये 20 cos थीटा है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, आपको क्या दे रखा है कोसेक थीटा दे रखा है, ठीक है, तो एक बार को आपको कोसेक थीटा याद नहीं आ सकता, ठीक है, तो क्या करना है आपको, कोसेक थीटा क्या होता है आपको पता है, वो साइन थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं साइन थीटा, वो क्या होता है 3/5, तो ये क्या होता है P और ये क्या होता है H, ये होता है ना, तो हमें क्या चाहिए B चाहिए, ठीक है, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या रहेगा 3 का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे B का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस में 9, तो B का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा 16, तो B इज इक्वल टू कितना आएगा 4। एक और चीज बताता हूँ, ट्रिपलेट्स होते हैं, क्या होते हैं ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, उसमें अगर कोई भी नंबर है 3, 4 और 5, ठीक है, ये बेस हो सकता है या हाइपोटेनस हो सकता है, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, तो कभी भी करोगे अगर 3 और 4 दे रखे हैं तो नेक्स्ट नंबर 5 भी होगा, या 4 और 5 दे रखे हैं तो क्या होगा 3 ही होगा, इसी तरीके से 8, 10 और 12, ठीक है, तो ये ट्रिपलेट्स है, ये क्या है ट्रिपलेट्स है, तो देखो यहाँ पे 3 और 5 दे रखा है तो बेस क्या होगा 4, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो ये ना, ये जो नंबर्स होते हैं ट्रिपलेट्स नंबर होते हैं,
जो कि इन इन ये जो हमारा ये इक्वेशन है ना एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सेटिस्फाई करने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, मतलब तीनों नंबर इसमें सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो कोई भी तुम दो नंबर पुट करोगे तो वो तीसरा ही आएगा। लेट्स सपोज 8 और 10 पुट किया तो 12 ही आएगा आंसर। ठीक है, अगर 4 और 5 पुट किया तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। या 3 और 4 पुट किया तो कितना आएगा, 5 आएगा। या 5 और 3 पुट किया तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो ऐसे नंबर ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिपलेट। तो घर पे जाके मोबाइल का थोड़ा अच्छा उपयोग करना और ऐसे ट्रिपलेट्स वाले नंबर और पता कर लेना। ठीक है, तो ऐसे ट्रिपलेट वाले नंबर याद कर लोगे तो इससे क्या होगा, तुम्हें बार बार इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और फट से तुम बी या पी या एच की वैल्यू निकाल सकते हो। बस में क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, चलो अब आगे स्टार्ट करें। बी आ गया। तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं cos थीटा। क्या निकालते हैं, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, b बाय एच। b कितना है हमारा 4, h कितना है हमारा 5। ठीक है, फिर cos थीटा का उल्टा क्या होता है, secant थीटा। तो क्या रहेगा 5 बाय 4। अब निकालते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, p बाय b। p क्या है हमारा, p है हमारा 3 और b कितना है हमारा 4। तो cot थीटा क्या जाएगा 4 बाय 3। अब सारी वैल्यू हमारे पास ऑलमोस्ट आ गई है, ये भी आ गई, tan भी आ गई, cos भी, साइन और कोसेक भी, सारी वैल्यूज आ गई। अब बस इसको पुट करना है तो पुट करते हैं, चलो। ठीक है, तो 4 इंटू सेकेंड थीटा कितना दे रखा है हमें, 5 बाई 4। ठीक है, माइनस 2 इंटू में टेन थीटा कितना है 3 बाय 4। ठीक है, प्लस में 5 इंटू में साइन थीटा कितना है 3 बाय 5। 3 बाय 5 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अपॉन में, ठीक है, 20 इंटू में cos थीटा कितना दे रखा है 4 बाय 5। अरे वाह, सब कट जाएगा। 3 इंटू में कोसेक थीटा कितना है 5 बाय 3, ये भी कट गया। लो, प्लस में 9 इंटू में कॉट थीटा क्या है 4 बाय 3। अब ध्यान से देखो, 4 से 4 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 2 बचा। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, इससे 4, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 5 माइनस 3 बाय 2 इंटू प्लस में 3। नीचे क्या बच गया 4 4 16 माइनस 5 प्लस में 3। बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 12 बचेगा। हाँ 13/2 आएगा ऊपर, नीचे 12 बचेगा ऊपर 13। अरे तो सॉल्व करके ना, अरे वो नीचे ऊपर 5 ये 4 इंटू 4 16 नहीं होगा। अरे तो ये इसके बगल वाला, ये वाला, अरे ऊपर ये 9 into 4 कैसे यार, 9 इंटू ये ना, हाँ ये 12 होगा। हाँ हाँ ठीक है, ये 12 होगा। ठीक है, चलो अब करें। हाँ तो अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 10 माइनस 3 प्लस में 6 बाई 2। मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, है ना। नीचे आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना रहेगा 11 प्लस 12। ठीक है, तो अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो क्या है 7 प्लस में 6 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय में 23। ठीक है, 23 आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, इक्वल्स टू में क्या रहेगा 7 प्लस 13 बाई 2 अपॉन में 23। अब 23 जाके किससे मल्टीप्लाई करेगा 2 से। ठीक है, तो 13 बाय 2 इंटू में 23 तो क्या आएगा 13 अपॉन में कितना आएगा, कितना आएगा 13 अपॉन में 46 कितना आएगा। तो ये हमारी क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये सिंपल कैलकुलेशन जिसकी अच्छी होगी वो इस क्वेश्चन को निकाल लेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, करें। शांतनु आएगा क्या अभी, वो लाइब्रेरी में क्या है। ठीक है, मिटाऊं, देखो क्वेश्चन तो ऐसा ही। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कर पाता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। कॉट थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 15/8, ठीक है, और आपको वैल्यू निकालनी, इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। करिए, जल्दी करिए इसको। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या देगा, कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा ये क्या देगा हमारा बेस, और ये क्या देगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें पहले h निकालना होगा, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो h का स्क्वायर कितना, h का स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो p की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, तो ये कितना है 64 प्लस ये 225, इनको प्लस करेंगे तो 289 आएगा। तो h स्क्वायर h इज इक्वल टू कितना आएगा 70, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है p बाय h, ठीक है। तो p कितना है हमारा 8, h और ये कितना है 17, और cos थीटा हमारा कितना आएगा b बाय h, तो b कितना है हमारा 15 और ये कितना आएगा 17, ठीक है। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, तो 1 प्लस 8/17, ठीक है, और 1 माइनस 8/17 अपॉन में 1 प्लस 15/17 और 1 माइनस 15 प्लस 17। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो 1 अपॉन में 64 अपॉन में 289, सेम यहाँ पे 1 अपॉन में 225 अपॉन में 289, ठीक है। तो 289 क्या रहेगा एलसीएम, ठीक है। तो कितना है 289 माइनस में 64 अपॉन में 289 माइनस में 225, ठीक है, अपॉन में 289। तो 289 से 289 क्या रहेगा कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचेगा 225 और नीचे क्या बचेगा 64। एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है वो देखो, ठीक है। दूसरा तरीका देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, कैसे ले सकता हूं ना, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आगे चल के पढ़ेंगे, और 1 माइनस कॉस होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट की वैल्यू तो दे रखी है, तो क्या आएगा 15/8 का होल स्क्वायर, और 15 का होल स्क्वायर क्या होता है 225 अपॉन में 64। तो दोनों तरीके से जल्दी आंसर आ सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थीटा की वैल्यू वाली, ठीक है, जिसमें हम थीटा की कुछ वैल्यूज को टेबल बनाना सीखते हैं पहले तो, ठीक है, और उसके बाद और एक टेबल बनाने वाली जो वीडियो है वो हमारे जो मेन वाला चैनल है ना उसमें मैंने डाल रखी है, ठीक है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ जल्दी से। मिटाओ, इधर वाला नहीं पूरा मिटाऊंगा, मुझे पूरे हफ्ते हो गया, ठीक है। अब भाई एक साथ क्या नोट करते जाओ, समझते चलो, ठीक है। तो टेबल थोड़ी बड़ी बनेगी, और थोड़ा बड़ा पेज लेना ताकि तुम्हें कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी उसमें। तो अब हम सीखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल किस तरीके से बनाते हैं और उसके ऊपर किस तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है। बस समझ में आ गई, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि आप इस साइड पे सारे वो लिख दो, साइन थीटा, ठीक है, नीचे फिर कॉस थीटा,
ठीक है, फिर टेन थीटा, थोड़ा नीचे लिख देता हूं उसको, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सीकेंट थीटा, फिर कोस सीकेंट थीटा। ठीक है, इस तरीके इसी लाइन में लिखना है। ठीक है, जब भी आप बनाओगे तो आपको इसी लाइन में लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपके टी रेशियो है, टी रेशियो है। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं एक एक एंगल, एक तो 0 डिग्री पे निकालेंगे हम पहले। ठीक है, फिर हम निकालेंगे 30 डिग्री पे। ठीक है, फिर हम निकालेंगे 45 पे, फिर हम निकालेंगे 60 पे। ठीक है, और फिर हम निकालेंगे 90 पे। ठीक है, ओके, तो अब बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले साइन का बनाते हैं। ठीक है, सिंपली आपको 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, 0 1 1 2 3 4। अब सबको 4 से डिवाइड कर दो। क्या करना है? 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। अब जो कट रहा है उसको काट दो। ये कट गया 1/2, ये कट गया 1। ठीक है, अब सबके बाद रूट चढ़ा दो। ठीक है, सबके बाद क्या चढ़ा दो? रूट। ठीक है, हाँ, रूट चढ़ा दिया। अब इस रूट को सॉल्व करो, ये तो 0 ही बनेगा। हाँ, 0/4 0 होता है, और 0 का रूट क्या होता है? 0। ठीक है, 1/4, तो 1/4 का मतलब 1 का रूट 1, 1 का रूट 1, और 4 का रूट क्या होगा? 2, तो 1/2। रूट यहाँ पे 1 का रूट 1 और रूट 2 का रूट 2। ठीक है, यहाँ पे 3 का रूट 3 और 4 का 2, और यहाँ पे तो क्या आएगा? सिंपल, कर सकते हो। हाँ, अब दूसरा सिंपल चीज देखो, जो उल्टा है ना उसको उल्टा लिख दो। ठीक है, मतलब जो sin 90 की वैल्यू है वो 1, ये वैल्यू होगी 0 की 1, ये क्या रहेगा? √3/2, ये क्या रहेगा? 1/√2, ये क्या रहेगा? 1/2, और ये क्या रहेगा? 0। सिंपल। अब एक और चीज देखते हैं। देखो, tan थीटा मैंने क्या सिखाया था आपको? sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 0/1 0। ठीक है, 1/2 और 3/2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो क्या बचा? 1/√3। √2 से √2 कैंसिल, 1, 2 से 2 कैंसिल, √3, 0/1 नॉट डिफाइंड। तुम डिवाइड कर ही नहीं सकते। क्या तुम एक चीज को 0 हिस्सों में बांट सकते हो? नहीं, कभी भी नहीं। तो नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। ठीक है, अब क्या करना है? इसको उल्टा कर दो। ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या करना है? देखो, सीकेंट थीटा मैंने क्या बताया था कि 1/cos होता है। ठीक है, तो cos की जितनी वैल्यू है उनको 1 कर दो, तो 1/1 इज 1, 1/3/2 तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या? 2/√3। ठीक है, 1/√2 √2। ठीक है, 1/2 2, और 0/1 नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में उल्टा कर दो। ठीक है, इंफिनिटी 2√2, 2/√3, और ये 1 बन गई टेबल। अब टेक्स्ट में 1 नीचे क्यों नहीं आता? हाँ, टेक्स्ट में 1 नीचे वो लिखते नहीं है उतना कोई। समझ में आ गया? सिंपल है टेबल बनाना। हाँ, तो घर पे 3-4 बार प्रैक्टिस करना, फिर आएगा, तभी सिंपल लगेगा। ठीक है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है, जिसको पहली बार देख रहा है वो तो सिंपल इसको प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, बिना प्रैक्टिस करे नहीं होगा। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, उसको कर लो नोट डाउन। चलिए, तो ये हो गई आपकी टेबल कंप्लीट। ठीक है, आप देखते हैं टेबल पे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है। ठीक है, तो सिंपली देखो, टेबल बनाना पेपर में बहुत हेक्टिक काम है। तो अगर इतने दिन है, डेली रटो उसको, डेली रटो। ठीक है, डेली रट के इसकी वैल्यूज को याद कर लो। ठीक है, और अगर रटने से याद नहीं हो रहा तो इसको इतनी जल्दी बनाना सीखो कि विद इन 1 मिनट इस पूरी टेबल को तुम अपने क्वेश्चन पेपर के पीछे लिख सको या उसमें। ठीक है, और कोई ट्रिक मुझे नहीं पता भाई, मेरे को सिंपल ये ट्रिक पता है। ठीक है, तो बना ले। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करें फिर आगे क्वेश्चंस पे। तो आज मेरा टारगेट जहां तक था हो जाएगा सर से।
तो अब देखिए, हाँ देखो देखो। तो सिंपली क्वेश्चन कैसे आएगा वो दिखा देता हूं। सबसे पहला तो आसान क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये पेपर में आ रखा है 2011 में, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, वैल्यू बतानी है इसकी। सिंपल है ना। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 प्लस ये भी कितना होता है 1/√2, तो एलसीएम क्या आ गया √2, तो 1 + 1 तो क्या 2/√2। नीचे रूट नहीं छोड़ते तो क्या करते हैं ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई, तो क्या गया 2√2/2, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या √2। सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो स्क्वायर लगा दिया थोड़ा सा, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, ठीक है। अब साइन स्क्वायर 60 कितना होता है 1/√3/2, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस में ये कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3/4 माइनस में 1/4 इज इक्वल टू क्या आएगा 4 नीचे 3 - 1 2/4 कितना गया 1/2। सिंपल इजी, बस वैल्यू पुट करने आंसर आ जाएगी, ठीक है। चलो चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, tan स्क्वायर 30, ठीक है, इंटू में साइन 30 प्लस में कॉस 60 इंटू में साइन स्क्वायर 90, ठीक है, इंटू में tan स्क्वायर 60, ठीक है, माइनस में 2 tan 45, ठीक है, cos 0 डिग्री, ठीक है, और साइन 90। बस इतना ही है, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या है इसमें पुट्टी तो करनी वैल्यू और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। जल्दी करिए, जल्दी करो। चलिए करते हैं। अब देखिए tan स्क्वायर 30 ये होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, साइन 30 1/2, ये साइन 30 कितना होता है 1/2, प्लस में cos 60 कितना होता है 1/2 इंटू में साइन स्क्वायर 90 1 का होल स्क्वायर इंटू में ये कितना होता है √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 tan 45 कितना होता है 1, ठीक है, cos 0 इज 1 का होल स्क्वायर और साइन 90 इज 1, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो कहते हैं 1/3 इंटू में 1/2, ठीक है, प्लस में 1/2 इंटू में 1 इंटू में 3, माइनस में 2 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में 1, सब वही है, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करो 1/6 प्लस में 3/2 माइनस में 2, एलसीएम लो कितना आएगा 6, ठीक है। तो 1 प्लस में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई 6 से, तो कितना आएगा 9 और ये कितना आएगा 12। तो 10 - 12 अपॉन में 6 कितना आएगा -2/6, कितना आ गया -1/3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई गलती मुझसे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। हाँ इतना ही आंसर आ रहा है, ठीक है। जल्दी उतारिए। मिटा दूं? अरे आगे भी करवाना है, इतना टाइम लगा तो कैसे चलेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लो, बिठा दो। अब देखो अब तक क्या है, हमें डायरेक्ट थीटा दे रखा, मतलब थीटा की वैल्यू पुट करके दे रखी होती है ना। तो अब हमें कुछ वेरीफाई वाले क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे वो देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप करवाता हूं, फिर एक क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, थीटा को 30 डिग्री लेना है। क्या लेना है, थीटा को 30 डिग्री लेना है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो थीटा 30 डिग्री लेना है और आपको ये चीज प्रूव करनी है। क्या चीज प्रूव करनी है, साइन 3 थीटा
इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, आपको ये चीज ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको पता है इक्वल्स टू के इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या है LHS। तो LHS आपका किसके इक्वल है? साइन 3 थीटा के। तो साइन 3 थीटा क्या है? साइन इंटू में 3 इंटू में 30। ठीक है, तो कितना आएगा? साइन 90। तो साइन 90 कितना होगा? 1। तो LHS आपका कितना आ गया? 1। अब RHS आपका किसके इक्वल है? RHS आपका इक्वल है 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 इंटू में साइन 30, ठीक है, माइनस में 4 इंटू में साइन क्यूब 30। ठीक है, तो 3 इंटू में साइन 30 कितना होता है? 1/2 माइनस 4 इंटू में 1/2 का होल क्यूब। तो क्या आया? 3/2 माइनस में 4 इंटू में 1/8। इससे ये कटा 2 बार में, तो क्या हो गया? 3/2 माइनस में 1/2 सॉल्व करके आएगा 3 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। कितना आ गया? सॉरी 2/2 और 2/2 कितना हो गया? 1। तो हमारा RHS किसके इक्वल आ गया? 1 के। तो अगर मेरा LHS इक्वल्स टू है RHS इक्वल्स टू है 1, इसका मतलब मेरा LHS इज इक्वल्स टू क्या है? RHS। और अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये चीज क्या होगी? वेरीफाई हो गई। सिंपल। नोट करिए इसको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता हुआ आपके बोर्ड पे, और इसके लिए आपको बिल्कुल कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपको थीटा 30 दे ही रखा है, आपको दूसरी चीज प्रूव करनी है। क्या करनी है? आपको प्रूव करना है कि जो cos 3 थीटा है वो इक्वल होगा cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा की। ठीक है, चलिए करके दिखाइए प्रूफ, जल्दी से प्रूफ करो जल्दी से। देखिए तो अब इसको इसमें LHS आपका क्या होगा? LHS इज इक्वल टू cos 3 थीटा। तो cos 3 इंटू में क्या? 30। तो cos कितना रहेगा? 90। cos 90 कितना रहेगा? 0। तो LHS कितना रहेगा? 9। तो RHS किसके इक्वल लेंगे? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो 4 इंटू में cos क्यूब 30 माइनस 3 इंटू में cos 30। ठीक है, तो 4 इंटू में cos कितना होता है? √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में √3/2 ये रहेगा। तो ये क्या रहेगा? 4 इंटू इसका क्यूब क्या आएगा? 3√3 अपॉन में 8। ठीक है, माइनस में 3√3/2। अब ध्यान से देखो, ऐसे कट गया 2 तो कितना आया? 3√3/2 माइनस 3√3/2। सेम चीज माइनस हो रही है तो कितना आ गया? 0। तो RHS भी इसके वाला आ गया 0। तो LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल टू 0। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS। तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें या हार मान चुके हो? हार नहीं माना ना? चलो फिर करते हैं। मिटाऊं? थोड़ा हाथ को खरगोश की स्पीड से भगाओ। क्या आराम दे देते उसको कछुए की तरह। ये आदत ना ले डूबेगी जब 3 घंटे में लिखना पड़ेगा पूरा पेपर। तो कोई बच्चा बैठा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये वाला क्वेश्चन तो 110% आएगा, पक्का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बिल्कुल करो ना, कुछ तो करो, थोड़ा तो करो कुछ। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे लिए करोगे। ठीक है, साइन a प्लस 2b इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, उसके बाद cos a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। हाँ ध्यान से देखिए। तो साइन
ए प्लस 2b इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है साइन में? रूट साइन 60 की, तो क्या पुट करेंगे? साइन 60। सेम इधर cos a प्लस 4b इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है? cos 90 की। ठीक है, तो आप देखो यहां पर साइन साइन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो a प्लस 2b क्या आ गया? 60, और यहाँ पे a प्लस 4b क्या आ गया? 90। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a प्लस 4b इक्वल्स टू, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो क्या आएगा? a प्लस 4b में a टू b इज टू 60 अपॉन में माइनस 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 a से कैंसिल, ये 2b इज इक्वल टू कितना आ गया? 30, तो b इज इक्वल टू 30/2, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? 15, तो b 15 आ गया। हाँ, अब b को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो a प्लस 2 इंटू में 15 इज इक्वल टू 60, तो a प्लस 30 इज इक्वल टू 60, तो a इज इक्वल टू 60 माइनस 30, a इज इक्वल टू कितना हो गया? 30। ये तो मैंने ये वाला लिया ना कहते, ये वाला। ठीक है, इजी था, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट करते हैं। अरे नेक्स्ट से भी सिंपल है, देख के तो सही। दो बेटाऊं, मैंने क्या बोला? हाथ पे जल्दी चला, कोई नहीं, करो जल्दी करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत अच्छा। हाँ, वॉल्यूम डाउन कर लो थोड़ा सा। साइन का फेवरेट क्वेश्चन पक्का दे दूं? हाँ चलिए, 10a प्लस b इज इक्वल्स टू 1, और दे रखा है 10a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है। फाइंड a एंड b। इससे इजी क्वेश्चन और कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। बस करिए करिए करिए, जल्दी करिए। हाँ, तो देखिए अब 10a प्लस b, 10a प्लस b इज इक्वल टू क्या है? 1, और 1 कितना होता है? 45 पे होता है। ठीक है, सेम 10a माइनस b इज इक्वल टू क्या है? 1/√3, वो उस पे होता है 1030 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 45, और a माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई? 30। ठीक है, तो ये कट गया, तो 2a इज इक्वल टू 75/75। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 75/2, तो a इज इक्वल टू 37.5। अब सिंपल ये पुट करो किसी भी इक्वेशन में, तो a प्लस b इज इक्वल टू 45, तो a की वैल्यू कितनी है? 75/2, प्लस में b इज इक्वल टू 45, तो b इज इक्वल टू 45 माइनस 75/2, तो b इज इक्वल टू 90 माइनस 75/2, तो b इज इक्वल टू 15/2, b इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। तो ये आ गया आपका सिंपल, कोई दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको वो करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। मिटाऊं? और कृपया करके घर से प्रैक्टिस करके आए, नहीं करोगे तो नहीं होगा। मिटाऊं? देखते हैं भाई, टेस्ट का मेरे पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा क्या। हाँ क्या पूछ रहे हो? नहीं बस ये क्वेश्चन लास्ट है। तो साइन a हमें दे रखा है √3/2, ठीक है, और cos b हमें दे रखा है 1/√2, ठीक है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या? 10a माइनस 10b अपॉन में 1
प्लस tan A tan B, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली है, देखो यहां से A की वैल्यू क्या पता चल रही है, साइन A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन में 60, ठीक है, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो गया 60, तो cos B इज इक्वल्स टू क्या है 1/2, मतलब कितना होता है cos 45, ठीक है, तो B इज इक्वल्स टू क्या हो गया 45। अब A पता है B पता है, पुट करो इसमें, तो क्या रहेगा tan 60 माइनस में tan 45 अपॉन में 1 प्लस tan 60 इंटू में tan 45, tan 45, ठीक है, तो tan 60 कितना होता है √3 माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू में 1, तो √3 माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस √3, नीचे रूट छोड़ते नहीं तो रैशनलाइज करो, ठीक है, माइनस ले लेंगे, तो 1 माइनस √3 1 माइनस √3, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये देखो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं आगे, ये तो माइनस कॉमन ले तो 1 माइनस √3 हो गया, और इधर भी क्या है 1 माइनस √3 हो गया, ठीक है, सिंपल देखो ध्यान से, फिर यहाँ पे नीचे क्या 1 का स्क्वायर माइनस में √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस, हाँ अब ये क्या बन गया 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर बन गया, है ना, दोनों सेम सेम है तो होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में 3, ठीक है, तो क्या रहेगा माइनस, इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 3, ठीक है, माइनस में 2√3, ठीक है, अपॉन में माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना है यहाँ पे देखो 1 प्लस में 3 माइनस में 2√3 बाय में 2, ठीक है, 4 माइनस 2√3 बाय में 2, तो यहां से क्या है कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, ठीक है, तो क्या बचा 2 माइनस में √3 बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है 2 माइनस √3, ये हमारा आंसर आ गया। और इसी के साथ हमारे 2 टॉपिक खत्म होते हैं, एक तो रेशियो वाला और एक एंगल वाला, ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे और पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।